रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग अ स्पोक्स। रहमान क्या बना रहा है, एक व्हील बना रहा है, किसकी हेल्प से, स्पोक्स की हेल्प से। ही वांट्स टू फिक्स अ इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ अ कंसेक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। कोई टेबल दे रखी है, ये वाली टेबल है, इन्हें क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। ओके तो हमें क्या करना है इसमें, वो क्या करना चाहता है, स्पोक्स को इक्वली फिक्स करना चाहता है, इस तरीके से फिक्स करना चाहता है जो इनके कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, यानी कि ये वाले जो एंगल्स बन रहे हैं दो स्पोक्स के बीच में, वो क्या हो, सिमिलर हो। मतलब एक ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। ओके इस तरीके से वो क्या बनाना चाहता है, एक व्हील बनाना चाहता है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्पोक्स दे रखे हैं 4, 6, 8, 10, 12 और एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। एंगल्स कितना दे रखा है, 4 का 90 डिग्री, 6 स्पोक्स हुए तो 60 डिग्री, 8 के बताने हैं, 10 का बताना है और 12 का बताना है। यानी कि हम उसे लेट क्या कर लेते हैं, A, B, C। ठीक है, और इनके फॉलोइंग क्या दे रखा है हमें, ये 3 क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्या नंबर ऑफ स्पोक्स, जो कि नंबर ऑफ स्पोक्स हम लगा रहे हैं और जो उनके एंगल हैं उन दोनों के बीच में, स्पोक्स के बीच में, तो वो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं इसे। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू किसके होगा, के कांस्टेंट के, राइट। या फिर हम उसे लेट कर लेते हैं क्या, x1 मल्टीप्लाई y1। x क्या है हमारे, नंबर ऑफ स्पोक्स, यानी कि ये नंबर ऑफ स्पोक्स, और y क्या है हमारे जो इन दोनों कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में क्या बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो क्या है, y, राइट। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, पहले 4 नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, 90 क्या है हमारी उन दोनों के बीच में एंगल है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, मतलब सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 6 और इन दोनों के बीच में कितना है, 60। तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 360, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल्स टू में भी क्या आ रहा है, 360 डिग्री। यानी कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो एंगल्स हैं वो दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई चाहे बढ़े चाहे एक चीज़ घटे, वो क्या होंगे, इक्वल ही रहेंगे। 360 यानी कि यहाँ पर भी 360 इसका मल्टीपल होगा, इसका भी 360, इसका भी 360। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक चीज़ घट रही है दूसरी चीज़ बढ़ रही है, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगी, एक और बात क्या होगी इसकी कि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो पहले पार्ट का आंसर हमें पता चल गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं कि ये वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यस, ठीक है। कैसे पता चला, इस तरीके से हमने क्या करा, प्रूफ करा कि x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल्स टू x1 मल्टीप्लाई y1, वो दोनों इक्वल हैं। 360 डिग्री 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब हम क्या करते हैं, टेबल को कंप्लीट करते हैं। ओके, इन्हें हमने क्या लेट कर रखा है, ए बी सी लेट कर लिया हमने, ये ए, ये बी और ये सी। ओके, चलिए निकालते हैं इनकी वैल्यूज। पहला पार्ट यानी कि ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू किसके होता है, x1 y1 के। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स, और ये क्या है, एंगल्स बिटवीन द स्पोक्स, कंसेक्यूटिव स्पोक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कितने स्पोक्स दे रखे हैं, 4 मल्टीप्लाई 90, यानी कि 90 इन दोनों के बीच का एंगल, और 4 कितना है, नंबर ऑफ स्पोक्स। पहले वाले में क्या पूछ रहा है, 8 नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, और उसमें क्या पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। ओके, ये इससे कटा तो कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी कि
बी की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। यानी कि अगर हमने क्या करा, एक व्हील के अंदर 8 स्पोक्स लगाए तो उन दोनों कंसेक्यूटिव पेयर्स जो होंगे स्पोक्स के, उन दोनों के बीच में कितने होगा एंगल, 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। बी वाली वैल्यू निकालते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 10। सेकेंड पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल्स टू किसके, x2 y2। ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने दे रखे हैं, 4, और दोनों के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्पोक्स कितने दे रखे हैं, 10 मल्टीप्लाई किसके, बी के जो हमने लेट किया है। ठीक है, ये इससे कट गया तो कितना आ गया, 36 डिग्री इज इक्वल्स टू बी। यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। यानी कि हमने क्या करा, नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10 कर दिया। तो हमारी दो कंसेक्यूटिव पेयर्स के बीच में जो एंगल आया वो कितना आया, 36 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाले पार्ट में कितने नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, 12। सी पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल्स टू x3 y3। राइट, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने, 4, एंगल बिटवीन द स्पोक्स 90 डिग्री। अब कितने हैं नंबर ऑफ स्पोक्स, 12 मल्टीप्लाई किसके, सी के। ठीक है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो कितना आ गया, 30 डिग्री। यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यानी कि अगर हमने क्या करा, नंबर ऑफ स्पोक्स 12 कर दिए तो दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो पहले कितना था, 36 डिग्री, अब कितना हुआ, 30 डिग्री। 36 से पहले कितना था, 45, और उससे भी पहले कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ स्पोक्स के इंक्रीज होने से इसका एंगल ऑफ डिग्री कितना हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं टेबल को। 45 डिग्री, फिर कितना था, 36 डिग्री, फिर 12 स्पोक्स में कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, पहला वाला पार्ट तो हो गया कि वो दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, कैलकुलेट अ एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ, अच्छा इसमें क्या करना है, 15 स्पोक्स। अभी तक हमने 12 स्पोक्स से करा, यानी कि एक टेबल हम और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 15 स्पोक्स। ठीक है, 15 स्पोक्स में हमारा एंगल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स में कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। हम इसे मैं इरेज कर देती हूँ। सेकंड पार्ट, एक्स वाई इज इक्वल्स टू x4 और y4। ठीक है, x की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स 4, 90 डिग्री उन दोनों के बीच का एंगल, और नंबर ऑफ स्पोक्स कितने बढ़ गए, 15 मल्टीप्लाई y4 या फिर d ले लो, क्योंकि a b c d तो हो गया। तो अब क्या करना है हमें, इन्हें सॉल्व करते हैं। ये इससे कटेगा और ये सब भी कट पिट के कितनी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्या करा, स्पोक्स इंक्रीज कर दिए व्हील के अंदर, 15 कर दिए, तो उन दोनों के बीच का एंगल, जो दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच का जो एंगल है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद, जैसे ये एक व्हील है उसमें जो ये स्पोक्स लगाए, 15 स्पोक्स लगाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है वो, हाउ मैनी स्पोक्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 24 डिग्री। ओके, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी needed if the angle between a pair of consecutive spokes 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ स्पोक्स हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, इस बार उल्टा है, अभी तक हमने क्या निकाले थे, नंबर ऑफ एंगल्स, मतलब एंगल्स बिटवीन निकाले थे। राइट, नंबर ऑफ स्पोक्स हमें गिवन होते थे। इसमें क्या हो रहा है कि 40 डिग्री हमें एंगल दे रखा है और हमें से क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने यूज़ किए करे जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड पार्ट, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। एक्स वाई इज इक्वल्स टू किसके होता है,
x1 y1 ले रहे हैं, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स यानी कि 4 है, और एंगल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स कितना है, 90 डिग्री, राइट। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है, x1 पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ स्पोक्स हमसे पूछ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई 40 डिग्री दे रखा है हमें, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कितने नंबर ऑफ स्पोक्स उसमें चाहिए, नंबर ऑफ स्पोक्स 9 चाहिएंगे, क्या बनाने के लिए, 40 डिग्री बनाने के लिए। एंगल दो कंसेक्यूटिव स्पोक्स में एंगल 40 डिग्री बनाने के लिए हमें कितने स्पोक्स चाहिए, 9, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर कितना आ जाएगा, एक मिनट, थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा 9, और इसका कितना है 24 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री है ना कि 0, ओके, डिग्री, ठीक है।